ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो अपना नया सेशन स्टार्ट हो गया है जिस पे हम जो है इस अप्रैल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपनी साइंस का कंप्लीट करेंगे। तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं और किसको पढ़ना है, और जो ब्लैंक दिए रहेंगे, एक्सरसाइज दे रहेंगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक कि खाना आता कहाँ से है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज क्या खाया है घर पे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड आर एट टुडे एंड आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट ही ईट। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ द फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज दोनों ही टाइम एक ही जैसे खाना खाया है क्या? We all eat different kind of food at different time. Is not it? हम जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स के खाना खाते हैं। Now food variety. Ask your friends and the school about the item they would be eaten during a day. आप अपने दोस्त को बुलाइए और उससे स्कूल में पूछिए, उन आइटमों के बारे में पूछिए कि वह पूरे दिन ड्यूरिंग द डे वह क्या क्या चीज़ें खाया। See if you can also get this information from friends staying in a different state of India. And you can also ask the all friends which are belong to the different state of India. And list all the item on your notebook as given in the table number 1.1. और ये चीज़ जब आप इंक्वायरी कर लेते हैं तब जो है एक टेबल बनाना है आपको जो कि 1.1 में बनी हुई है। एंड फॉर मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल व्हाट डू वी ईट। अब उन जो फर्स्ट वाला ब्लैंक दिया हुआ है आप देखिए, इस ब्लैंक में आप लोगों को अपने दोस्तों के तीन दोस्तों के नाम भरने हैं। 3 कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड फूड आइटम ईटन इन अ डे, और उन्होंने एक दिन में कौन कौन से चीज़ें खाई हैं, ये जो है आपको सेकंड कॉलम में भरनी है। ओके बेटा, ओके। सो ये यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, यह क्या है बेटा? डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या है? डिफरेंट फूड आइटम। तो यहाँ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड आइटम्स अवेलेबल रहते हैं और वहाँ के लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक बनाना स्लीप में कुछ इडली रखे हुए हैं, सांभर रखे हुए हैं, और दूसरे में देखिए एक कटोरी है और एक बर्तन है जिसमें फ़िश फ्राई रखी गई हैं, और तीसरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये भी डिफरेंट्स ऑफ फूड आइटम है। तो ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग फूड आइटम लिए जाते हैं। देयर सीम टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम देखते हैं कि कितने अलग अलग वैराइटीज़ के जो फूड हैं रहते हैं जिसको अपन लोग खाते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ? लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर उठनी चाहिए कि ये फूड आइटम बनते कैसे हैं और किसके बने होते हैं। ये तो उठने चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। सबसे पहले आप सिंपल सा लीजिए कि घर में जो खाना बनता है, घर में जो चावल पकाई जाती हैं, वह होम पे कैसे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर। क्या करते हैं अपन लोग? चावल लेते हैं जो पका हुआ नहीं रहता और उसके बाद उसको बॉयल करते हैं पानी के साथ। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यहाँ बोला गया है जस्ट हमें 2 अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम ईज़िली जो है बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट। और आप यहाँ तक कि देखते होंगे कि बहुत कुछ जो फूड आइटम हैं वह बने रहते हैं मैनी इंग्रेडिएंट के। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जिसे टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल एंड सो ऑन। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्टिविटी सेकेंड।
तो एक्टिविटी सेकंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक आप सब सलामत रहिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू। क्लास 6 हाउ आर यू बेटा? इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्टिविटी फर्स्ट को डिस्कशन किया था और साथ में जो इंट्रो हो पार्ट होती है चैप्टर का उसको हमने कंप्लीट किया था। इस चैप्टर पे अपन लोग जो है एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.1। यहाँ बोला गया है कि इनमें जो टेबल नंबर 1.1 आपको जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने कुछ फूड आइटम को सेलेक्ट किए थे, लिस्टेड किए थे, तो उसमें से उनको कुछ को ले लीजिए एंड कोशिश करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और इसमें जो हमने फूड मटेरियल्स लिए थे, वैराइटीज ऑफ फूड लिए थे, अब हमको उनको बताना है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई हैं। ओके, नाउ बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। आप जो है इसका डिस्कशन आप अपने दोस्तों से, टीचर से कर सकते हैं। और यदि आप घर पे हैं, इन दिनों कोविड का टाइम चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, स्कूल लग नहीं रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे कंडीशन पे यदि आपको टीचर्स नहीं मिलते या स्कूल फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपने घर में बड़े लोगों से इस बात को पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लिस्ट दैम इन टेबल नंबर 1.2। इसके बाद जो है आपको लिस्ट करनी है टेबल नंबर 1.2 में। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर। कुछ एग्जाम्पल यहाँ कुछ दिए हुए हैं कि क्या इसमें आपको कंप्लीट करनी है, क्या फिल करना है। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। और उसके बाद जो है जैसे आपको समझ में आ जाता है उसके बाद कुछ और आइटम आपको इसमें लिस्ट करनी है। देखिए, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट। जो फूड आइटम है वह किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, तो उसको इंग्रेडिएंट के अंडर आपको लिखनी है। फूड आइटम सच एज रोटी एंड चपाती। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा रोटी बनाने में? तो ज़रूरत पड़ती है आटे की और पानी की। ओके, दूसरा देखिए दाल, किसकी ज़रूरत पड़ती है? पल्सेस की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की, स्पाइस की एंड घी की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। हमने क्या पाया इनको कंप्लीट करते टाइम? आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे फूड आइटम थे जिसमें जो इंग्रेडिएंट थे, जो रॉ मटेरियल से वह कॉमन थे। सच एस रोटी बनाने में भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है और दाल बनाने में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ कॉमन थी, दोनों में वाटर कॉमन था। तो ये इनके बारे में बताना, डिस्कशन इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि अच्छी बात है हमने फूड आइटम बना लिया, उसके इंग्रेडिएंट देख लिए कि बनता कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे माइंड में ये भी तो क्वेश्चन उठनी चाहिए कि वो आता कहाँ से है, सोर्स क्या है उसका, वो फूड आइटम मिलते कैसे हैं। तो अपन लोग जो है यही देखने वाले हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2। ये हमारे लिए बहुत आसान होगा गैस करना कि कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं उसको जो कि लिस्टेड की गई हैं टेबल नंबर 1.2 में, तो उसको कुछ सोर्स को अपन लोग बता सकते हैं कि वो आया कहाँ से है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर एग्जाम्पल, सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल किससे आते हैं बेटा? प्लांट से आते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कहाँ से आए हैं और कहाँ से आते हैं? प्लांट। ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। फिर जो राइस है और व्हीट है उसका सोर्स क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रॉ प्लांट। आप देखे होंगे खेतों में पैडी और व्हीट के जो फील्ड्स होते हैं वह लाइन बाय लाइन लगे रहते हैं प्लांट के फॉर्म पे। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स। और वही जो धान के खेत लगे होते हैं, गेहूं के खेत होते हैं, वहीं से हमें ये अनाज मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट वेयर एंड विच कम फ्रॉम एनिमल। अब दूसरा फूड आइटम की बात करूं तो आती है मिल्क, एग, मीट। आप बताइए कहाँ से आते हैं, ये कैसे मिलते हैं? इसके डिस्कशन अपन लोग
नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग इन दिनों चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं साइंस का, तो देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड की डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो फूड वैरायटीज़ होती हैं, फूड आइटम्स होती हैं, वो उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, वो बनती कैसी हैं, और साथ ही जो रॉ मटेरियल है वह आता कहाँ से, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो जिसमें हमने प्लांटों के बारे में देख लिया था कि राइस और वीट, इनके दोनों का सोर्स प्लांट ही होते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद हमारे सामने एक नया क्वेश्चंस था जिसमें पूछा गया था कि ये अच्छी बात है कि हमें जो अनाज हैं वो ग्रेन्स हैं, तो ये हमें प्लांट से मिल जाते हैं। पर यदि हम बात करें एग की, मिल्क की, मीट की, सो वेयर इट कम फ्रॉम, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था। ओके, सो नाउ एक्टिविटी थर्ड का डिस्कशन करते हैं। लेट्स अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द ingredient and their source. Some example are shown in the table number 1.3. Fill in the blank and table 1.3 and add more example to this list. क्या बोला गया है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 1.3 में, तो उनको पढ़िए और लिखिए कि उनका सोर्स क्या है, और उसके बाद जो है और जो आपको टेबल में लगता है कि और चीज़ें ऐड हो सकती हैं तो उसको ऐड भी करिए। ये इधर हो गया था, चलिए यहाँ मैं यहाँ बता देता हूँ। यस, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। तो ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम है फूड आइटम, दूसरे में लिखा गया है इंग्रेडिएंट और तीसरे में लिखा गया है सोर्स। जैसे फूड आइटम, जैसे कि मैं इडली की बात करूं तो इडली बनाने के लिए हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है, उड़द की दाल की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको सामने एक सोर्स दिया हुआ है, चावल किससे मिलता है बेटा? प्लांट से मिलता है। उड़द का दाल किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। सॉल्ट कैसे मिलता है हमें? सॉल्ट मिलता है हमें मार्केट से कह सकते हो या ओशन से मिलता है यदि परफेक्ट देखना हो तो। एंड वाटर, ग्राउंड वाटर, टैप वाटर, इन वाटरों से वाटर मिल जाती हैं। यदि हम बनाना चाहें चिकन करी तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पाइस की, चिकन की, ऑयल और घी की, एंड वाटर। नाउ द फर्स्ट वन, द चिकन कहाँ से मिलता है आपको? एनिमल से मिलता है। स्पाइस कहाँ से मिलता है? ये ब्लैंक आपको भरनी है। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है? एनिमल और प्लांट दोनों से मिलते हैं। वाटर कहाँ से मिलता है? एंड लास्ट बार यदि हमें खीर बनाना हो तो खीर बनाने के लिए हमें मिल्क घी की ज़रूरत पड़ेगी, राइस की ज़रूरत पड़ेगी एंड शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। अब बताइए, यहाँ से जो मिल्क है वह एनिमल से मिल जाता है, राइस प्लांट से मिल सकता है और शुगर भी प्लांट से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि आप शुगर कैन जानते होंगे जिससे शक्कर बनाया जाता है, शुगर बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। या व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी थर्ड? हमने कौन कौन सी चीज़ों को एक्टिविटी थर्ड में इन्वॉल्व किया? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन। जो प्लांट होते हैं वह फूड इंग्रेडिएंट के सोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेन के लिए, कैरल्स के लिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए। एंड एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। और उसमें से जो एनिमल हैं वह हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, मीट प्रोवाइड करवाते हैं और एग प्रोवाइड करवाते हैं। काऊ, गॉट एंड बेफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो जो कौन कौन से बेटा यहाँ बोला गया है? गॉट हो गया एंड काऊ, बेफेलो, दीज आर द सम एनिमल और कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बटर की बात की गया, क्रीम की बात की गई, चीज़ की बात की गई, कर्ड की बात की गई, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है? फेमस है और इसका यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप ऐसे कोई और एनिमल के बारे में बता सकते हैं जो हमें क्या देते हो? मिल्क देते हों। ओके, तो ये आपका थर्ड वीडियो यहाँ अपन लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड ऐसे जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। तो आप सब सलामत रहिए और मिलते हैं जूम क्लासेस में, जिसमें अपन लोग इनके बारे में दोबारा थोड़ा
मेमोराइज कर लेंगे चीज़ों को। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आ जाइए बेटा, अपन लोग जो है नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करते हैं जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। जो प्लांट का पार्ट होते हैं और एनिमल हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं जिसको अपन लोग एज अ फूड रिक्वायर्ड करते हैं, वो कैसे हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट है वह हमारे भोजन का एक सोर्स है, एक सोर्स है और पार्ट है उसका। एंड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल। अपन लोग बहुत सारे अलग अलग लीफ वेजिटेबल खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, और साथ ही अपन लोग जो है कुछ प्लांटों के फ्रूट भी खाते हैं। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम, इवन सम टाइम फ्लावर। कुछ टाइम जो है अपन लोग रूट्स भी खाते हैं, कुछ टाइम स्टेम भी लेते हैं, और यहाँ तक कि अपन लोग फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी ये पम्पकिन खाया है? पहली वांट टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर द प्लांट एंड एनिमल। नाउ देखिए, सच एज ये इन इन फ्रंट ऑफ योर्स given the one kinds of the picture of trees, one kind of picture of the plant where which where give the different eatable part of the plant, सच एज फ्लावर को किसका खाते हैं अपन लोग, फ्रूट्स किसके लिए जाते हैं, स्टेम का एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं अपन लोग, लीफ एंड बर्ड्स एंड मैनी थिंग्स आर देयर। ओके, सम प्लांट हैव टू और मोर एटेबल पार्ट। कुछ प्लांट होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एटेबल पार्ट हो सकते हैं जिसको इंसान खाता है या खाने योग्य चीज़ें हों। Seeds of the mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable। यदि मैं बात करूं उसमें से एक एग्जांपल की, तो मस्टर्ड प्लांट की, मस्टर्ड प्लांट में की जो सीड होती है उसे अपन लोग जो है एज अ ऑयल यूज़ करते हैं, और साथ ही जो इसके लीव होते हैं उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं बेटा अपन लोग। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट? क्या आप कभी क्या आप सोच सकते हैं कि अलग अलग पार्ट बनाना प्लांट के हों दैट आर यूज्ड एज अ फूड, जिसको अपन लोग एज अ फूड यूज़ कर सकते हों। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, ऐसे कई और एग्जाम्पल आप सोचिए वेयर टू और मोर पार्ट आर सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट को अपन लोग एज अ फूड मटेरियल लेते हैं, ऐसे प्लांटों के बारे में आप और सोचिए, एग्जाम्पल लिखिए। सच आर गिवन द वन काइंड ऑफ द टेबल आर हेयर अ प्लांट पार्ट एज अ फूड। तो यहाँ देखिए ब्रिंजल करी एक फूड आइटम है, ब्रिंजल करी, और इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, ब्रिंजल हमें ज़रूरत पड़ती है, चिली एज अ स्पाइस ज़रूरत पड़ती है, ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट से अपन लोगों को एज अ जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अपन लोगों को ये भी देखना थर्ड कॉलम पे कि ये आते कहाँ से, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज इंग्रेडिएंट। तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है, किसी फ्रूट है। देन चिलीज़ क्या है, फ्रूट है। देन ऑयल किसी चीज़ से हमें निकालना हो तो हम आपको पता है कि दो ही एग्जांपल ज़्यादातर अपन लोग लेते हैं, सोयाबीन और दूसरा ग्राउंड नट्स या मस्टर्ड ऑयल। तो इनमें से ही ये सीड है और इनसे ही फिर सोयाबीन ऑयल जो है निकाला जाता है। उसी तरीके से आपको दो और कॉलम दिए गए हैं जिसमें अलग फूड आइटम के बारे में आपको लिखना है, और वह किन चीज़ों से मिलकर के वह फूड आइटम बनता है इसको आपको लिखना है, और साथ में आपको लिखना है कि इसका सोर्स क्या है इन प्लांट प्रोडक्ट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। या डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नॉन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एटेबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। हमें कभी भी जो चीज़ हमें दिखाई देती है हर एक प्लांट के लीफ को, चाहे उसके किसी भी हिस्से को ऐसे ही टेस्ट नहीं करना है जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि आपके जो अगल बगल है या आपके अराउंड जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट हो सकते हैं जो कि क्या हो बेटा, पॉइजनस हो, मतलब विषैले हों हमारे लिए। तो हमें सभी प्लांटों को क्या नहीं करनी चाहिए, टेस्ट नहीं करनी चाहिए। देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पे आते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.3, जितने भी फूड आइटम जो 1.3 में लिस्टेड किए गए हैं, चूज दोज आइटम वोज इंग्रेडिएंट आर द ऑप्टेड फ्रॉम प्लांट। तो उन सारे फूड आइटम्स को इकट्ठा करिए जिनके इंग्रेडिएंट जो है कहाँ से मिलते हों, प्लांट से मिलते हों। Which part of a plant identify these and list the food item and plant part as shown in the table number 1.4। तो क्या करनी है आपको, आइडेंटिफिकेशन करनी है और लिस्ट करनी है उन फूड आइटम का, और उनके किस प्लांट, किसी भी प्लांट के किस पार्ट से वो हमें लेते हैं या लेते हैं अपन लोग, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखनी है। एक्टिविटी नंबर 5 में डिस्कशन करते हैं। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चनास। आपको कुछ जो है ड्राई सीड लेनी है, जो हो सकते हैं मूंग हो सकता है या चना हो सकता है, कुछ का भी हो।
Put a small quantity of seed in the container filled with the water and leaves this aside for a day. आपको क्या बोला गया है कि उन सीडों को जो है एक कंटेनर में डालनी है जो कि पूरी पहले से ही किसी पानी से भरा हुआ है। ऐसे कंटेनर पे आपको वो सीड को डाल देनी है। नेक्स्ट डे देखिए, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स wrap them with a piece of wet cloth and set aside the following day. Do you observe any changes in the seed? यहाँ देखा गया है, देखिए कि किस तरीके से आपको चीज़ों को अंकुरित करनी है या जर्मिनेट करनी है कोई सीड को, तो उसकी मेथड बताई गई है कि गीला कपड़ा लीजिए और उस धुले हुए जो आपके सामने बीज रखी हुई है, सीड रखी हुई है, उसको उस गीले कपड़े में लपेट के 2 दिन तक रख दीजिए, कुछ दिनों तक। आप देखेंगे कि जो जितने भी हमने सीड रखे थे भीगे कपड़े में, वो सब क्या हो गए हैं, अब जर्मिनेट हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो आउट ऑफ द सीड। आप देखेंगे कि कुछ जो वाइट काइट के दो स्ट्रक्चर हैं वह सीड से बाहर निकलते नजर आएंगे। इफ सो द सीड हैव द स्प्रोटेड 1.5 and 1.6. If not, wash the seed in water. Drain the water and leave them inside for the another day. Now next what is it बेटा, या चना एंड ग्राम इट इज़ द स्पाउंटेड। आप देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि जो चना और ग्राम है वह स्पाउंटेड हो गए हैं, मतलब जर्मिनेट हो गए हैं, उसमें से अंकुरित आ गए हैं। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, उसको क्या करना है, फिर से कवर्ड कर देने हैं वेट क्लॉथ से, गीले कपड़े से। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैव स्पॉटेड। अब आप देखेंगे क्या ऐसा हुआ है कि जो सीड हैं वह स्पॉटेड हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्पॉटेड सीड, जैसे ही आप जो है इनको वॉशिंग कर लेते हैं स्पॉटेड सीड को, यू कैन ईट देम, धुलने के बाद जो है फिर इसको आप खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। और आप जो है इसके साथ में कुछ स्पाइसेस भी मिला सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही खाना लोग चीज़ें बहुत ही टेस्टी आपके सामने बन करके तैयार है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो हनी है वह आता कहाँ से है? तो इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, अपन लोग जो है पिछले वाले चैप्टर पे हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से मूंग और चना जो होते हैं उसको हमें स्पाउटेड करनी पड़ती हैं, जर्मिनेट करनी पड़ती हैं, और किस तरीके से हम उनमें कुछ स्पाइसेस मिला करके उसको टेस्टी खाने योग्य बना सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो हनी है, शहद, वह आता कहाँ से है? और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और कैसे यह बनता है, कैसे इसको प्रोड्यूस की जाती है। हैव यू सीन द बिहाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी बिहाइव को देखा है जहाँ बहुत सारे बी जो है एक साथ रहते हैं और बजिंग करते रहते हैं। बी कलेक्ट नेक्टर, देखिए जो बी होते हैं, बी मीन्स मधुमक्खी जो होते हैं, वह क्या कलेक्ट करते हैं बेटा, नेक्टर। और उस नेक्टर को आप जो है सिंपल लैंग्वेज पर स्वीट जूस भी बोल सकते हैं, जिसको अपन लोग शहद बोलते हैं। शहद को क्या बोला जाता है, नेक्टर बोली जाती है। ओके, ध्यान रखना। फ्रॉम फ्लावर, अलग अलग फ्लावर से जो बी हैं इकट्ठे करते हैं उस स्वीट जूस को, नेक्टर को, एंड कन्वर्ट इनटू द हनी, और इसके बाद जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें बेटा, हनी में। एंड स्टोर इट इज़ देयर हाइव, और इसको जो है इकट्ठा कर देते हैं किसमें, हाइव में। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर्स, और जो फ्लावर्स हैं एंड देयर नेक्टर जो है साल के कुछ ही पार्ट में, कुछ ही सीजन पे अवेलेबल होते हैं। बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स, और जो बी है इन नेक्टरों का इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि वह साल भर तक इससे भोजन ले सकें और साल भर तक इसमें एंजॉय कर सकें। वैन वी फाइंड सच अ बिहाइव, जैसे ही अपन लोग देखते हैं या हमें मिलता है इस तरीके की बिहाइव, वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज हनी, और साथ भी जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है वैन वी फाइंड सच ए बिहाइव, यदि हमें ऐसा मिलता है तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज अ हनी, और इसके बाद जो है इसको हम कलेक्ट करते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एज अ बी और हनी के फॉर्म पे। ओके, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल खाते क्या हैं? डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कुछ ऐसे कैटल और पेट हैं, मतलब आपके यहाँ मवेशियाँ हैं, आपके यहाँ पालतू जानवर हैं जिसको आप लोग केयर करते हो, बहुत ही अच्छे से केयर करते हो, सच एस वो हो सकते हैं आपके डॉग हों, कैट हों, वेफेलो हो, गॉट हो, काऊ हो, ऐसे हैं क्या? यू विल देम श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, एक वन जस्ट वेट।
हाँ ठीक है, ओके। इस स्क्वायरल ईट नट्स, जो स्क्वायरल्स रहते हैं वह नट्स खाते हैं। यू विल दी सियरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल? दूसरे एनिमल के बारे में आपका क्या विचार है? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन एज देयर फूड? क्या आप जानते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बात कही जिसमें शामिल थे पिजन, स्क्वायरल, लिजर्ड और कुछ छोटे जीव, ये खाते क्या हैं, उनका खाना क्या है? एक्टिविटी नंबर 6 की डिस्कशन करते हैं। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन द टेबल नंबर 1.5। 1.5 में अलग अलग कई तरीके के एनिमल के बारे में लिस्ट किया गया है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे यूज़, जो कुछ में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कुछ ऐसे हैं जिसमें टाइप ऑफ फूड जो है वो लोग लेते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। और बाकी के जो ब्लैंक है वो आपको खुद को भरनी है। एनिमल एंड देयर फूड, सच एज द नेम ऑफ द एनिमल, इट इज़ द फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड वन इज दैट व्हाट फूड द एनिमल ईट। Such as first one, it is that buffalo. What eat buffalo, beta? Grass, oil cake, hay, grains. These are food items which are eaten by the buffalo. And cat, cat also eat. Cat are come under the omnivorous. Omnivorous means those animals which able to eat the animals product as well as plant product. So cat is a one kind of the omnivorous. It the cat eat as a food some small animals or birds and milk and some veg are also. Rat, it is the herbivorous, so only eat the grains. Lion, it is the carnivorous, so it is directly dependent to the other animal. Tiger, other animals पर डिपेंड रहते हैं। एंड स्पाइडर, ये भी छोटे इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं। हाउस लिजार्ड, जो आपके घर में जो हाउस लिजार्ड होते हैं जिसको आप छिपकली बोलते हैं, ये क्या खाते हैं? वो छोटे छोटे कीड़ों खाते हैं जो कि लाइट के सामने घूमते हुए नजर आते हैं। काऊ क्या खाती है बेटा? ग्रास खाती हैं, ऑयल केक खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं। ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग कुछ एनिमल्स को तो को भी खाता है, सच एज हैंड एग, और कुछ और एनिमल्स को वो खा सकता है और खाता भी है। ओके, बटरफ्लाई क्या खाता है, काऊ क्या खाता है, और अदर एनिमल के बारे में आप इसमें लिस्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिविटी नंबर 7। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ईट इज आल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल। ओके, चलिए डिस्कशन को अपने आगे बढ़ाते हैं और अपन लोग बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 7 की। हैव यू लुक अगेन एट अ टेबल नंबर 1.5? क्या आप दोबारा टेबल नंबर 1.5 को देख सकते हैं? एंड ग्रुप द एनिमल एंटर हेयर एज अ फॉलोज। प्लीज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप नंबर 1। जितने भी ऐसे एनिमल हैं जो कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, उनको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। क्या? दोज एनिमल विच आर डिपेंड ओनली द ग्रीन प्लांट are known as the herbivores, such as the example cat, buffalo, sorry, not cat, buffalo, cow, rat, goat. These are come under the rabbit. These are come under the herbivores. And what I'm say, the herbivores means such animals which are dependent for the food on food in green plant. Okay, so सेकेंड वन इज दैट व्हाट देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ और एनिमल होते हैं जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं। प्लीज़ दीज इन ग्रुप नंबर 2। और जो ऐसे हैं उनको ग्रुप नंबर 2 में आपको प्लेस करनी है। और ऐसे एनिमल्स को कॉर्निवोरस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस मीन्स वास दोज एनिमल विच आर ईट मीट और अदर एनिमल्स आर नॉन एज आर is called carnivorous. Such as example of the carnivorous: fox, leopard, tiger, lion. These are the come under the carnivorous. Do you find some animal which eat both plant and animal? क्या आप ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं जो प्लांट पर भी डिपेंड रहते हों और एनिमल पर भी डिपेंड रहते हों? बिल्कुल। इन ऐसे एनिमल्स को अपन लोग ग्रुप नंबर 3 पे रखेंगे और ऐसे एनिमल को ओमनिवोरस बोला जाता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई। सच एज इन ओमनिवोरस, such as give the example like a human being, cat, a dog. These are come under the omnivorous. Okay beta, prepare a table as in the table number 1.6 की तरह एक टेबल बनाइए and enter these separately in the 3 column as so। जैसे नीचे शो किया गया है ऐसे 3 कॉलम उसमें भी बना करके और उसको फिल करिए। पहली want to know where you would place human being while filling table number 1.6। we know that
देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient फूड। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफिशेंट फूड नहीं मिल पाता, ऐसे भी लोग हैं। ओके, सो फूड वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री that will not be enough. We will need to find way to ensure that the food is made easily available to each one of us. यहाँ क्या बोला गया है कि हमारे यहाँ इतने एनिमल्स हैं कि यदि हम कोई रास्ता भी निकालें फूड को प्रोड्यूस करने का हमारे कंट्री में, तो आप देखेंगे ये इनफ नहीं है उनके लिए। तो हमें क्या करनी चाहिए, और रास्ते फाइंड आउट करनी चाहिए, खोजनी चाहिए, जिससे सभी को जो फूड है वह ईजिली अवेलेबल हो सके। इसमें कुछ कीवर्ड दी हुई हैं बेटा, तो इन कीवर्ड को आप अच्छे से समझिए। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है? इंग्रेडिएंट मीन्स द रॉ मटेरियल ऑफ द फूड। अब मैं इसमें इंग्लिश का मीनिंग ही बता दे रहा हूँ, द रॉ मटेरियल ऑफ द फूड। जैसे किसी भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, तो उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको ही इंग्रेडिएंट बोला जाता है। सच एज बॉयल राइस, चावल जो अपन लोग खाते हैं खाना, तो वह बनता किससे है? राइस एंड वाटर, ये इसके इंग्रेडिएंट है। ओके, इटेबल मीन्स दोज पार्ट ऑफ द प्लांट और दोज थिंग्स विच आर एटेबल फॉर अस। वो जो चीज़ें हमें खाने के योग्य हो उनको एटेबल बोला जाता है। तीसरा क्या है? नेक्टर इज आल्सो नोन एज द स्वीट जूस, जिसको अपन लोग हनी भी बोलते हैं। स्पाउटेड सीड या स्प्राउटेड सीड मीन्स जर्मिनेटेड सीड, मतलब अंकुरित सीड जो रहते हैं उसको बोला जाता है स्पाउटेड सीड। स्प्राउटेड SPROUTED, sprouted seed. Okay, herbivorous means what? Those animals which are totally dependent on the plant. Carnivorous means those animals which are dependent on the other animal. Omnivorous means those animals which are dependent both plant and एनिमल्स। ओके, तो कीवर्ड भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देन समरी में अपन लोगों को क्या चीज़ देखना है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। जो इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं, सभी जगह जितने भी खाने वाले लोग हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं और पाई जाती हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। जो मुख्य सोर्स है हमारा खाने का, तो वो ज़्यादातर प्लांट और एनिमल ही हैं। ओके, नाउ next one it is that what animal which eat only plant are called herbivorous, animal which eat only animal are called carnivorous, animal which are both plant and animal is called the omnivorous। okay, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कशन कर देंगे। तब तक आप सब